मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान आज मुलाकात हुई है, जिसमें इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 2009 में चौधरी शुजात हुसैन की वालिदा की वफात पर ताज़ियत के लिए उनके घर गए थे। नवाज शरीफ आज करीबन 24 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन से सियासी तौर पर मुलाकात करने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। चौधरी और मियां खानदान के दरमियान 90 की दहाई में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। चौधरी खानदान ने उस अरसे में वादे के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला न बनवाने का शिकवा भी घर के अंदर तक ही महदूद रखा था। ताहम मुशर्रफ दौर में इन खानदानों में वाज़ेह दरार पैदा हुई। नवाज शरीफ के मुश्किल वक्त में चौधरी बरादरान ने शरीफ खानदान की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया और मुशर्रफ की शह पर नून लीग के अच्छे भले हिस्से को अपने साथ मिलाकर मुस्लिम लीग काफ बनाई। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन गए और चौधरी शुजात हुसैन ने भी कुछ दिनों के लिए वजारत उज़्मा के झूले झूले। वक्त के साथ साथ पुलों के नीचे पानी बहता रहा। गुज़िश्ता साल पंजाब की वजारत आला के लिए चौधरी शुजात हुसैन ने अपने कज़न चौधरी परवेज इलाही की ख्वाहिश के बरखिलाफ नवाज शरीफ के भतीजे हमजा शरीफ का साथ देने का फैसला किया। यूं ये बात तकरीबन तय थी कि चौधरी शुजात के तहत काफ लीग नून लीग के साथ ही इत्तेहाद में जाएगी। ज़राए के मुताबिक नून लीग और काफ लीग के दरमियान 3 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। नून लीग तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, जबकि चकवाल से साबिक रुकन कौमी असम्बली रहने वाले चौधरी सालिक की सीट पर भी एडजस्टमेंट हो चुकी है। उधर चौधरी शाफिक गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे। ज़राए के मुताबिक 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो नाम चौधरी शुजात हुसैन देंगे उनकी सीट कंफर्म होगी। इसके लिए चौधरी शुजात हुसैन ने दोनों बेटों का नाम दिया है। इनके मुकाबले में नून लीग कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इसी सियासी हलचल पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। पंजाब में सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है? ज़ाहिर बात है इलेक्शन की तारीख आगे भी बहुत कुछ होना बाकी है, मगर उससे पहले अपने अपने सियासी पत्तों और मैदान को वाज़े करने की कोशिश है। पैनल के लिए पहला सवाल इस तरह से, 24 साल बाद बड़ी सियासी मुलाकात, 3 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट। क्या नून लीग जैसी बड़ी जमात को इंतखाबात में काफ लीग जैसी जमात की ज़रूरत है? जैगम खान साहब, ये आज की इस मुलाकात को, इस दौरान हुई एडजस्टमेंट को देखते हुए आप समझते हैं नून लीग को इस सब की ज़रूरत थी, जो बहुत से दावे कर रहे हैं 120-125 सीटों के? चौधरियों को तो सीटों के लिए ज़रूरत है मुस्लिम लीग नवाज की, और शरीफ ख़ानदान को चौधरियों के शर से बचने के लिए चौधरियों की ज़रूरत है। अभी थोड़े ही दिन की बात है, हमने देखा कि परवेज़ इलाही ने मुस्लिम लीग नवाज को कैसा धोबी पटला मारा और उनसे पंजाब की हुकूमत छीन ली। अगर आप पीछे चले जाएं, 2002 में तो वो पूरी पार्टी ले उड़े थे। 2002 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ के 26% वोट थे और 105 सीटें थी कौमी असम्बली में, और जबकि मुस्लिम लीग नवाज के पास सिर्फ 19 सीटें आई थी। 2008 में भी जब बड़ी प्रेशर में थी मुस्लिम लीग काफ, मियां नवाज से वापस आ चुके थे, उस वक्त भी वो कौमी असम्बली की 54 सीटें ले गए थे। आपने 24 साल पहले की बात की, तो मुझे 46 साल पहले की एक मुलाकात मियां नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की याद आ गई, जो उन्होंने अपनी किताब सच तो ये है में लिखा है। वो कहते हैं कि 1977 में इलेक्शन के दरमियान में एक खूबसूरत सा कश्मीरी नौजवान हमारे घर आया। उसको ड्राइंग रूम में बिठाया गया, उससे मिले तो उसने ऑफ़र की कि आपको कोई पैसों की ज़रूरत है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बंदा हाजिर है। अच्छा। तो अब जाहिर है उस वक्त मियां नवाज शरीफ बहुत मासूम थे, उन्हें पता नहीं था शायद कि चौधरियों को पैसों की ज़रूरत, चौधरी तो पैसे देने वाले लोग हैं। तो उस वक्त चौधरियों के घर से मियां नवाज शरीफ को बकौल चौधरी शुजात हुसैन की किताब के बग़ैर चाय पिए टरखा दिया गया था। और जो दूसरी अहम मुलाकात हुई चौधरी शुजात की नवाज शरीफ से, वो जनरल ग़ुलाम जिलानी के ड्राइंग रूम में हुई, जब उन्हें बताया गया कि ये खूबसूरत कश्मीरी नौजवान पंजाब का वज़ीर आला होगा, आप नहीं होंगे। मैं समझता हूँ ये तीसरी उस लिहाज से अहम मुलाकात है। इस वक्त पीडीएम का साथ दिया है चौधरी शुजात हुसैन ने,
और मुस्लिम लीग काफ ने, चौधरी फैमिली के उस सेक्शन ने जिसको चौधरी शुजात लीड करते हैं, उन्होंने बहुत अहम किरदार किया इमरान खान की हुकूमत गिराने में, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाने में। तो जाहिर है उनका हक बनता है कि उनको कुछ ना कुछ तो दिया जाए और कुछ बहुत कुछ तो कहेंगे फिर ज़ैगम साहब? बिल्कुल पे बैक है, ये पे बैक है, क्योंकि उन्होंने किया। देखिए दो बातें हुई ना, एक तो पे बैक है, उन्होंने अभी कुछ दिया है तो इसके बदले में उनका हक बनता है, और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को इस बात की ज़रूरत है कि वो चौधरी ख़ानदान को तकसीम रखें और चौधरी ख़ानदान के जितने फ़र्द उनके साथ रह सकते हैं उन्हें साथ मिला के रखें। क्योंकि शरीफ ख़ानदान के बाद अगर कोई पंजाब का ख़ानदान पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को, पंजाब के जोड़ तोड़ को समझता है तो वो चौधरी ख़ानदान है। और जब तक चौधरी ख़ानदान या उसका कोई हिस्सा मुस्लिम लीग नवाज़ के और शरीफ ख़ानदान के मुखालिफ रहेगा, इनकी कोई ना कोई मुसीबत खड़े होने का अमकान रहेगा। ठीक है, तो मुसीबत को कम करने की भी एक कोशिश है कि अबसार साहब नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह के भी इस तरह के दावे सामने आए, बड़े नंबर की बात कर रहे हैं नून लीग को मिलेगा। पंजाब की बात की जाए तो 18 में भी हमने देखा जितना भी डेंट डालने की कोशिश रही, नून लीग का वोट इंटैक्ट रहा। बुरे वक्त में नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को अगर कहा जाए मजीद नुकसान पहुंचाया जिन लोगों ने, उस ख़ानदान के साथ इत्तेहाद करना क्या आज नून लीग की कोई मजबूरी है? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा जो मैं दोबारा मैं बार बार करता रहता हूं आपसे भी और आप जैसे बहुत अच्छे तजिया नगारों से भी, कि कुछ इंसानियत भी होती है, कुछ इंसानी रवैये भी होते हैं जिनको जहन में लाजमी रखना चाहिए। अगर तो सियासतदान, यहाँ इत्तफाक से नवाज शरीफ और शुजात हुसैन है तो इसलिए नवाज शरीफ का जिक्र कर रहा हूँ, वरना और भी सियासतदान हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, कि अगर तो नवाज शरीफ पुरानी ज़ख्मों को बुला के खुद चल के किसी के घर जाए तो असूली तौर पे तो हमें कहना चाहिए कि उसका ज़र्फ़ अच्छा है। लेकिन क्या करें कि हमें पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए और सही अपने आप को दुनिया में ये साबित करने के लिए कि हम बड़े न्यूट्रल हैं, हम कहते हैं कि जी ये तो मफाद प्रस्त है, तो ये तो फ़लाँ, इसको तो फ़लाँ वक्त फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ गाली निकाली थी इसलिए इसने उससे हाथ मिला लिया अब जाके, क्योंकि इसकी मजबूरी है, इसका मतलब है, ये खुद गर्ज है। अगर ना मिलाए हाथ तो कहेंगे कितना बुग़्ज़ी है यार, ये 24 साल पुरानी, ये 25 साल पुरानी बातें दिल में दबा के बैठा हुआ है। सियासत तो खेल ही मुमकिनात का है, इसको तो जाना चाहिए, इसको तो अल्लाह ताला इक़्तिदार दे रहा है, इसको तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो मीडिया, मैं देखें, मैं मीडिया के पीछे इसलिए पड़ा हूँ कि मैं मीडिया का हिस्सा हूँ। अगर मैं अपने आप पे तनकीद नहीं कर सकता, मुझे किसी पे तनकीद करने का हक नहीं होना चाहिए। और मीडिया ने इस मुल्क में जो गंद पड़ा हुआ है आज, और जितना भी इस मुल्क का गंद है तारीख में जितना है, उस पर मीडिया का पूरा हिस्सा है, अगर ज़्यादा नहीं तो कम नहीं है किसी से। इसलिए मीडिया को हम दूसरों को मुसलसल लेक्चर दे रहे हैं आजकल, सियासतदानों को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, जजों को भी, हमें अपने आप को भी लेक्चर देना चाहिए। हमें अपना किबला भी दुरुस्त करना चाहिए कि अगर इस मुल्क में कोई शख्स, कोई गिरोह, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट का गिरोह हो, वो जुडिशरी का गिरोह हो, सियासतदानों का गिरोह हो, या मीडिया का गिरोह हो, वो अगर अपनी अपनी अनाएँ साइड पे रख के एक सही समत में कदम उठा रहे हैं जो इस मुल्क में हीलिंग टच दे, जो इस मुल्क को आगे ले जाने का, चाहे कलामी की माज़रत, बिल्कुल आप इख्तियार रखते हैं, अपनी राय का इजहार करें। अभी तक तो आवाम के लिए कहीं हीलिंग टच नहीं हुआ और अदाकारी ही 70 साल से आवाम ने देखी है। और बार बार मीडिया को बिल्कुल क्रिटिसाइज होना चाहिए। मीडिया जहां खड़ा है यहाँ बहुत सी सियासी जमातों को सपोर्ट करने को ही खड़ा होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुकूमत, जो पार्लियामान बैठे, वो इंश्योर करे कि जो मीडिया काम करे वो अपने दायरे के अंदर काम करे, दायरे से बाहर नहीं करे। सवाल सियासतदान से इसलिए होता है, मैं भी अपनी बात बार बार दोहराऊंगी कि सियासतदान ही वोट लेता है, आवाम से वादा वही करता है कि मैं तुम्हारे हालात ठीक करूंगा, तुम्हें मीडिया के जरिए सही खबर पहुंचेगी, तुम्हें अदालत के जरिए इंसाफ पहुंचेगा तुम्हारा। सर आप क्योंकि बार बार इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि आप सियासतदान को बेमकसद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सियासतदान हमारा नुमाइंदा है, सवाल उसी से होगा, हुकूमत वही बनाता है। एंजॉय भी पर्स प्रिविलेजेस। सर तो मैं आपकी उस बात पे कह रही हूँ कि आप इसे कहते हैं ये बेजा है, ये बेजा है, तो सर गलत हुआ क्या? उसके बाद आने वाले क्या उसके बाद आने वाले सियासतदानों ने इस कानून को और इंसाफ को मजीद मुअस्सर बनाया? सवाल तो फिर यहाँ उठता है ना। अब सार साहब ये अवामी मफाद के लिए मुलाकातें हैं या अपने सियासी मफाद के लिए मुलाकातें हैं?
चलें आपको मैं आपको एक तो छोड़े ना अवामी मफाद को, जो पहले आपने बात की उस पर करते हैं, क्योंकि अवामी मफाद के लिए जो काम होना है ना, और जिसने भी करना है इन टैंडम होना है। यह हवाई जहाज़ की फ़्लाइट की तरह है, पूरा मुल्क ऊपर उठेगा या पूरा मुल्क क्रैश करेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक आइलैंड ऑफ वर्च्यू आप समझें कि है वो तो ऊपर जा रहा है, वो तो अवामी मफाद के लिए सियासतदान तो जान की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे नहीं कर रहे। ये दूसरे सारे जान की बाजी लगा देते हैं, अपने पक्ष एंड प्रिविलेज छोड़ देते हैं कौम के लिए, और सियासतदान जहाज को नीचे गिरा देते हैं। कानून साजी तो उन्होंने करनी है ना, अगर काम नहीं करने हैं तो बंद कर दे पक्ष एंड प्रिविलेज। फिर अगर पार्लियामेंट कमजोर है इसी वजह से है कि आप आवाम के उस पे नहीं चलते। अगर सियासतदान अपने 2 दहाइयों के इख्तिलाफ मिला के सिर्फ हाथ मिला लें तो हम कहते हैं कि ये जाती मफाद है, अवामी मफाद नहीं। बड़ी माजरत के साथ आप बड़े मोहतरम अफसर साहब, ये इख्तिलाफ सीओटी में भी हुआ था कि खत्म कर दी हमने माजी की सियासत, और हमने देखी नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासत 10 साल में। सर आप भी देखें इस मुल्क की सियासी हकायक क्या है। 90 की दिहाई की सियासत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में खत्म हुई थी, पर खत्म नहीं हुई। ओके, मीडिया एक फैसला कर ले, मीडिया एक फैसला कर ले कि जमहूरियत को सपोर्ट करना है या मुखालफत करनी है। सर अगर इतनी कमजोर जमहूरियत है तो फिर शायद किसी की सपोर्ट से खड़ी ना हो सके। ठीक नहीं हो, ऐसी कमजोर है कमजोर है कमजोर जी, मान लिया, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स है कमजोरी के, उसको नहीं करते डिस्कस। सर मैं नहीं मान सकती, तो फिर पार्लियामेंट को आप कमजोर कर रहे हैं अगर आप जमहूरियत को कमजोर कर